जय माता दी सबको। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। वैष्णो दरबार में आप सबका स्वागत है। माँ भगवती सबको खुशियाँ दे, यही कामना के साथ मैं यही कामना करती हूँ और इसी कामना के साथ ही आज इस वीडियो को आरंभ कर रही हूँ। आज मेरा पास कोई टॉपिक नहीं है बात करने। टॉपिक है भी हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। लोगों की क्वेरीज आती हैं कि हम सबसे बड़ी बात ये है कि मैं आज मन्नू भैया के बारे में वीडियो बना रही हूँ। मन्नू भैया की वीडियो देख रही थी मैं, एक जिसके अंदर भैया ने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, 100 रुपये की क्रिया कर दी। 25 तारीख के बाद 100 रुपये में भैया काम करेंगे। तो वो उन लोगों के मुंह पे इतना बड़ा करारा थप्पड़ लगा कि जो लोग उनको बोलते थे भैया पैसे ले लेते हैं, भैया पैसे ले लेते हैं, भैया ने लाखों रुपये ले लिए, भैया ने हज़ारों रुपये ले लिए, भैया ने ये कर दिया, भैया ने वो कर दिया। और भैया इन सब चीज़ों को इग्नोर कर करके अपने एक ऐसे गंतव्य स्थान पे समझ लो पहुंच गए कि बहुत ऊंचे स्थान पे, जहाँ पे पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। कई जन्म निकल जाते हैं कई इस स्टेज तक पहुंचने के लिए। तो भैया ने बहुत अच्छा कार्य किया। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं भैया को अप्रिशिएट करती हूँ कि भैया ने इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट कर लिया। अमीर गरीब जो कुछ भी नहीं कर मतलब कर दे पाते थे पैसे, उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा हो गई, क्योंकि वो जो पैसा देने में असमर्थ है उसके लिए तो बहुत ही बड़ी बात होगी। अब बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। अपना जो क्रिया बिल्कुल ही फ्री कर दिया। और कितने बड़े बड़े दाम खोल के लोग बैठे हैं। कोई 50,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है, कोई 21,000 ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, तो कोई 2100 रुपये की एक क्रिया के पैसे ले रहा है। तो उन सब के लिए बहुत बड़ा करारा जवाब आपने दिया। और लोग चलो ठीक है, आपने पैसे लिए क्रिया के, अगर कुछ करके आपने मंदिर बनाया, धाम बनाया, सब करके भी तो दिखाया, सब कुछ करके दिखाया, लोगों के सामने, लोगों के बीच में काम करके भी दिखाया। तो अब ऐसे में भैया को हमें एनकरेजमेंट करना चाहिए। भैया आगे और उन्नति करें। हमें उनकी ज़रूरत है, पूरे समाज को ज़रूरत है, हमारे पूरे देश को उनकी ज़रूरत है। जो लोग इतनी मुसीबतों में फंसे हुए हैं, जो मतलब पैसा खर्च करने में लाचार हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। भैया ने बहुत बहुत अच्छा कार्य किया है और ऐसे ही भैया करते रहे। वही उन्होंने मेरे को मेरी फर्स्ट वीडियो में यही कहा था कि बड़ा टिपिकल पैरा है यहाँ देवता का। ना तो वो खुद खाते हैं, ना वो खाने देते हैं किसी को। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। जय माता दी, जय शनिदेव, जय मेरे गुरु। अब मैं खुल के कह सकती हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। मेरे गुरु मन्नू भैया जी की सदाई जय हो। जय माता दी। ज़रूरी नहीं है मैं उनके पास जाऊं और वो मुझको ज्ञान दे। मुझको तो सपने में ज्ञान दे दिया, मैं उसी ज्ञान से आगे चल रही हूँ। और आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मिराकल होगा जो मैं लेके आने वाली हूँ। कुछ टाइम बाद लेके आने वाली हूँ, आपको यूट्यूब में दिखाऊंगी आपको। और मैंने भी फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया है, वो पैसा नहीं लिया किसी से। उस बंदे से मैंने पैसा नहीं लिया जिसका भी कार्य कर रही हूँ मैं। और होने वाला है वो 75% वो काम मेरा हो चुका है, प्रॉपर हो जाएगा तभी मैं लोगों के सामने उस चीज़ को लेके आऊँगी। पहले नहीं। लोग मसाला मांगते हैं, प्रत्यक्षीकरण मांगते हैं। कोई बात नहीं, आपको मसाला भी देंगे, गरम मसाला भी देंगे, सारा कुछ दिखाएंगे आपको।
परंतु मैं शुरू से ही एक बात कहती हूँ, मैं एक बंदा पकड़ती हूँ, वो जब तक ठीक नहीं हो जाता दूसरा नहीं पकड़ती। पक बिल्कुल ठीक करके जड़ से चीज़ को ख़त्म करके तभी काम ख़त्म कर आगे बढ़ती हूँ। और वही वही कर रही हूँ मैं। लोगों ने मेरे को रुकावटें तो बहुत डाली इस करने के लिए, पर उन रुकावटों को साइड में करते 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 आज मैं इस मुकाम पर बैठ हो गई हूँ कि वो बंदा लाइलाज बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं, डॉक्टरों ने कह दिया ये बंदा ख़त्म हो जाएगा, इसका लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुका है और ये बंदा ख़त्म है। आज वही बंदा अपने पैरों से चल रहा है और सीढ़ियाँ उतर रहा है, चढ़ रहा है, खाना खा रहा है। उसके जो बॉडी में इतने बड़े बड़े हाथ पैर इतने बड़े बड़े हो गए थे और सारी सूजन उसकी ख़त्म हो गई। उसके शरीर के में से जो पानी भरा हुआ था वो ख़त्म हो गया और खून की पानी की जगह पे खून बनने लग गया। कितना बड़ा मिराकल हुआ। ये लोगों को ना डॉक्टरों को पता था इसके साथ क्या चीज़ है, ना ही किसी और को कोई और बता पा रहा था। और मेरी माता रानी ने उसका ऐसा काम किया, मेरे वीर बजरंग बली जी ने उसका ऐसा काम किया है कि वो बिल्कुल ठीक होने की कगार पे आ गया, जहाँ पे उम्मीद नहीं थी, उम्मीद नहीं थी ठीक होने की। तो ऐसी कृपा महारानी समाज के सभी, संसार के सभी जीवों पे करती रहना। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि माँ सबके दुख दूर करना, संसार में कोई दुखी ना रहे। कोई हमारे पास ये कहने के लिए ना आए कि मैं दुखी हूँ, मेरे को ये दुख है, माता रानी ये काम कर दो। नहीं, माता रानी तो सबको सुखी कर दे, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। मेरे को किसी का दुख देख नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत दुखों से जूझ चुकी हूँ और आज भी जूझ रही हूँ उन दुखों से। तो मैंने मतलब कि कहते हैं ना फौलाद होता है ना, फौलाद, वो फौलाद हूँ मैं। मेरे को लोगों ने बहुत गिराने की कोशिश करी परंतु वो गिरने नहीं देती जिसके सिर पे उसका हाथ हो। जिसके सिर पे उसका हाथ हो वो अपने बच्चों को कभी नहीं गिरने देती, कभी नहीं गिरने देती। जिन्होंने मुझे गिरने की कोशिश की थी ना, आज वो गिरे हैं, आज वो गिरे हैं, अपने आप ही गिर गए हैं। महारानी ने गिर दिया, मैंने तो उसके आगे पुकार करी थी, माता रानी मेरे में अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा दे देना, अगर सामने वाला गलत है तो उसको सज़ा दे देना। तो महारानी ने कर दी, महारानी ने कर दिया इंसाफ। मैं बहुत खुश हूँ, चाहे देर से करा चाहे सवेर। मेरा यही मोटिव होता है, मैं प्रार्थना लगा देती हूँ, आज करेगी कल करेगी परसों करेगी, ये उसके ऊपर है, छोड़ दिया, वो उसकी मर्जी है, करे ना करे उसकी मर्जी है। मैंने तो कुछ नहीं करना, मेरी कोई औकात नहीं है कुछ करने की, मेरी कोई औकात नहीं है। और मैं परम प्योर शक्ति से बात करती हूँ, मैं भूत प्रेतों और चुड़ैलों से बात नहीं करती, मैं उनकी बात नहीं करती। मैं प्योर शक्ति जो परमात्मा की, परम पिता परमेश्वर की सच्ची शक्ति है उसके बारे में ही बात करती हूँ मैं। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना। एक लाइन पंक्ति गुरबानी में जाप साहब में एक ऐसी पंक्ति लिखी हुई है, ए भूत प्रेत तुझे भी मेरा नमस्कार है। क्यों करा गुरु गोविंद सिंह जी ने नमस्कार? भूत प्रेतों को क्या वो उससे डरते थे? नहीं, डरते नहीं थे। वो कहते थे ए परम पिता परमेश्वर, मैं इन भूत प्रेतों को नमस्कार इसलिए कर रहा हूँ कि ये तेरे बनाए हुए जीव हैं, तेरे बनाए हुए हैं, ये सारा कुछ तूने बनाया है। उन्होंने अपने आप को कभी कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा उन्होंने बोला मैं हूँ परम पुरख का दासा, देखन आयो जगत तमाशा। उन्होंने कहा ये परमात्मा जो तूने संसार रचा है ना, मैं उसको देखने आया, मैं तो तेरा दास हूँ। तो हम भी उसी के दास हैं। ठीक है, जय माता दी सबको, जय शनिदेव।